हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सुधाकर पांडे अपने चैनल मैथ्स गुरु सुधाकर सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम के लिए प्रश्नावली 4.2 के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है तो उसको टच करके बेल को ऑल पे सेट कर दें। अगर कर लिया है तो वीडियो देखने के दौरान लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्य है और क्यों। ये एक समीकरण दिया है y बराबर 3x-5। अब पूछ रहा है उसका किस तरीके के हल होते हैं। तो देखिए ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है और मैंने आपको पिछले वीडियो में जो परिचय दिया था इस पाठ का, उसमें मैंने बताया था कि प्रत्येक समीकरण रेखीय समीकरण के कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है, 3 नंबर वाला सही है। आप उत्तर में डाल के क्या लिख दोगे, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब देखिए दूसरे प्रश्न में क्या है कि आपको ये जो 3 समीकरण दिए हैं द्विचरीय रैखिक समीकरण, इसमें प्रत्येक के 4 हल हमें ज्ञात करने हैं। याद रखिएगा कितने हल, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था। हम जितने चाहें उतने हल ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो प्रश्न में हमें कितने हल ज्ञात करने हैं, 4 हल ज्ञात करने हैं। तो देखिए बहुत सरल सी मेथड है, जैसा मैं आपको प्रश्न करके बताऊं वैसा ही आप करते जाइएगा। मैं आपको 2 प्रश्न करके बता रहा हूं, तो तीसरा आप वैसा ही करिएगा। बस इन्हें अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा कि मैं क्या आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें से कॉपी पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है। ये देखिए लिखा है 2x धन y बराबर 7। इसको आप क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x बराबर क्या रखेंगे, यहाँ डाल देंगे पहला नंबर। x बराबर 0 रखने पर रखिए, जिस समीकरण में जहाँ x है वहाँ 0 रखिए। तो 2 गुणित 0 धन y बराबर 7। अब गुणा कर दीजिए तो 2 शून्यम 0 धन y बराबर 7। तो y 0 का पक्षांतर, तो y बराबर 7 ऋण 0 धन के हैं तो ऋण के, तो y बराबर आ गया 7। फिर ऐसे दूसरा नंबर x बराबर क्या रख दिया, 1 रखने पर, तो अब जहाँ x था वहाँ पर 1 लिखिए। तो 2 गुणित, यहाँ पे 2 कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, फिर 1 धन y बराबर 7। गुणा कीजिए, 2 एकम 2 धन y बराबर 7। अब 2 का पक्षांतर, तो y बराबर 7 ऋण 2, तो y बराबर 5। ठीक है, आ रहा है सभी की समझ में। अब देखिए तीसरा हल, तो अब क्या रख देंगे बोलो, x बराबर 2 रखने पर आपको जो मर्जी आप वो मान रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं 0 1 2 3 रख रहा हूँ तो आप भी वो जो आपकी मर्जी वो रख सकते हैं। मान रख के y को छोड़ सबका क्या कर देना है, पक्षांतर। तो x बराबर 2 रखिए, तो 2 गुणित x का मान 2 धन y बराबर 7। गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी 4 धन y बराबर 7। 4 का पक्षांतर, तो y बराबर 7 ऋण 4, तो y बराबर कितना आ गया, 3। इसी प्रकार हम चौथा हल कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 3 रखने पर रख दीजिए। तो 2 गुणित x का मान 3, ये 2x है तो 2 गुणित x का मान 3 धन y बराबर 7। गुणा किया तो 6 धन y बराबर 7। 6 का पक्षांतर, तो y बराबर 7 ऋण 6, तो y बराबर 1। 4 मान आपने रख दिए, मतलब आपको 4 हल ज्ञात हो गए। अब हम ये चारों हल एक साथ कैसे लिखेंगे, तो एक क्या बना लेंगे, सारणी एक साथ 4 मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहाँ क्या लिख लेंगे, x और y। अब इसके 4 खंड कर लीजिए क्योंकि 4 हल ज्ञात करने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस वाले खंड की ज़रूरत नहीं है, 5 हो गए हैं।
तो देखिए हमने किसके मान रखे हैं, x के। तो x के आपने पहले हमने क्या रखा 0, तो y का मान कितना आया 7, तो y में लिख दीजिए। फिर जब 1 रखा तब कितना आया 5, फिर 2 रखा तो कितना आया 3, और फिर 3 रखा तो कितना आया 1। ये आपका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? सिर्फ मान रखना है, गुणा करना है, पक्षांतर करना है। अब आप जब मान रखें तो याद रखिएगा, जैसे आपके ये 2 चर हैं तो आप हमेशा किस चर का मान रखते हैं। मैंने जैसे x का रखा तो आप y का भी रख सकते हैं, लेकिन सरल कब पड़ेगा, जब आप उसका मान रखेंगे जिसके साथ कोई गुणांक है, कोई संख्या है। तो यहाँ x के साथ 2 था इसलिए हमने x का मान रखा। अगर x सिंगल है और y के साथ कुछ होगा तो आप y का मान रखेंगे, गुणा करके पक्षांतर कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो जिसके साथ संख्या है उसका अगर मान रखेंगे तो ज़्यादा सरल पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको 2 बार पक्षांतर करना पड़ेगा तब अंतर। तो याद रखिएगा, मान उसका रखना है जिसके साथ गुणांक में कोई संख्या है। जैसे इसके तीसरे सवाल में y के साथ है, देख लीजिए। तीसरे सवाल मैं नहीं आपको करूँगा, बस बता दे रहा हूँ। क्या है, x बराबर 4y है, तो यहाँ पे x का मान नहीं रखेंगे, काय का मान रखेंगे y का। तो जैसे 0 रखेंगे तो x बराबर 4 गुणित 0, तो 4 शून्य 0, x बराबर 0 आ गया। फिर 4 गुणित 1 तो 4 एकम 4 आ जाएगा। फिर 4 गुणित 2 तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। ऐसे y का मान रखेंगे, गुणा करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। इसमें पक्षांतर भी नहीं करना है क्योंकि एक साइड x है एक साइड y, सिर्फ गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दूसरा प्रश्न और करके इसी का बता दे रहा हूँ। तो क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है पाई x ऋण धन y बराबर 9। ये है आपका दूसरा प्रश्न। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। सबसे पहले x बराबर क्या रखा 0 रखने पर रखिए पाई गुणित 0 धन y बराबर 9, तो पाई शून्यम 0 धन y बराबर 9, शून्य का कोई मतलब नहीं तो y बराबर 9। फिर दूसरा, ये हुआ पहला। फिर दूसरा मान कैसे, x बराबर 1 रखने पर, तो रखिए पाई, तो पाई गुणित x का मान 1 धन y बराबर 9। पाई का 1 से गुणा हुआ तो क्या आएगा 1 पाई, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पाई धन y बराबर 9, पाई का कर देंगे पक्षांतर, तो y बराबर 9 ऋण पाई। अब 9 में से पाई तो घटेगा नहीं, मान नहीं रखना है पाई का। ठीक है, ये हो गया दूसरा। फिर तीसरे में x बराबर 2 रखने पर, तो रखेंगे तो क्या आएगा पाई गुणित 2 धन y बराबर 9। पाई का 2 से गुणा हुआ तो 2 पाई धन y बराबर 9, 2 पाई का पक्षांतर, तो y बराबर 9 ऋण 2 पाई। फिर ऐसे चौथा x बराबर 3 रखने पर क्या आ जाएगा पाई गुणित 3 धन y बराबर 9, तो 3 पाई धन y बराबर 9, 3 पाई का पक्षांतर, तो y बराबर 9 ऋण 3 पाई। या 4 मान हल हो गए। यहाँ बाजू में कहीं भी आप क्या बना दीजिए उत्तर लिखने के लिए सारणी। कुल 5 खंड कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, बीच से लाइन। यहाँ x y हो गया पहला मान, पहले हमने x का मान 0 1 2 3, जब x का मान 0 तब y का मान 9, जब x का मान 1 तब y का मान 9 ऋण पाई, जब y का मान 2 तब 9 ऋण 2 पाई, और जब x का मान 3 तब 9 ऋण 3 पाई। ये आपके आंसर। ठीक है, तो मैंने जैसा, अब आप ये तीसरे प्रश्न में भी जैसे मैंने x के मान 0 1 2 3 रखे, आप इसमें y के मान रख देना। y बराबर 0 गुणा कर देंगे आंसर, y बराबर 1, y बराबर 2 और y बराबर 3। तो y के सारणी बना के y का मान y में लिख दीजिएगा, x का मान x में लिख दीजिएगा। ठीक है, आया समझ में? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि चैनल सब्सक्राइब करके लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, धन्यवाद।